नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पे और उस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर रिंकू सेठी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, अभी हाल ही फिलहाल में लद्दाख के एक्टिविस्ट जिन्हें बताया जाता है उनकी गिरफ्तारी हुई है सोनम वांगचुक की। आपको क्या लगता है, जिनको लोग मानते हैं, जिनको एज ए लीडर लेते हैं, एक्टिविस्ट लेते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी सही है? देखिए, सोनम वांगचुक ने जो है लद्दाख के ऊपर जो अपना आमरण अनशन शुरू किया था वो आज हिंसा के दौर पर पहुंच चुका है। अभी आपने पीछे देखा, लेह के अंदर जो हिंसा हुई उसमें 4 लोग मारे गए थे, जिसमें एक पूर्व सैनिक भी शामिल था। जो है बीजेपी के कुछ आला अधिकारियों और साथ में बीजेपी के कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि बीजेपी दफ्तर को जो जलाया गया उसमें जो है एक कांग्रेसी पार्षद का हाथ था और उसमें उसकी वीडियो भी आ रही है। ये बात कहना कि जो है सोनम वांगचुक जो है इस हिंसा में शामिल थे या नहीं, ये एक जांच का विषय है। लेकिन इसके एग्रेशन के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जिस तरीके से सोनम वांगचुक के जो फंड्स हैं जो रोके गए हैं, वो भी एक तरीके से जो है जांच का विषय है जो सीबीआई को दिया हुआ है। और सर, क्या आप हमें ये समझा पाएंगे कि सोनम वांगचुक की एग्जैक्टली मांग क्या है, वो चाहते क्या है? सोनम वांगचुक की देखिए शुरू से ही ये डिमांड रही है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। 2020 के अंदर जब 2019 से ही शुरू हो गया था, 2020 के इलेक्शन में भाजपा के मेन मैनिफेस्टो में था कि लेह लद्दाख यानी कि लद्दाख को जो है हम छठी अनुसूची में डालेंगे और राज्य का दर्जा देंगे। जो है तभी से जो है ये मांग लगातार उठ रही है, जिसमें जो है सोनम वांगचुक के जो डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ उनका गठजोड़ है और वो डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। लद्दाख को एडीसी के तहत, जैसे कि असम, त्रिपुरा को जो है छठी अनुसूची में डाला गया है, वो सारी जो मांगे हैं वो उनकी मानी जाए और राज्य का दर्जा भी उनको जो है दिया जाए। लेकिन दिक्कत इसी बात की है, वो मुद्दा इसी चीज का उठा रहे हैं कि आज 2025 चल रहा है और अभी तक जो है इस मामले को लेकर जो है कोई सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है और लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। 2024 में भी उन्होंने 15-20 दिन का आमरण अनशन किया था, 2025 सितंबर में 35 दिनों का आमरण अनशन किया और उसके बाद भी जो है कहीं कोई मीडिया के अंदर कहीं किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं है लद्दाख को लेके। दूसरी तरफ उनका कहना है कि पूरे देश में जो बेरोजगारी दर है वो 13.4 है और अकेले लद्दाख के अंदर जो है लगभग 35% लोग जो है बेरोजगार है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जिनको लेकर जो है सोनम वांगचुक जो है केंद्र सरकार का ध्यान जो है लद्दाख की ओर दिलाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि लेह और करगिल की जो सीट है, 2 सांसद सीट्स वो बन जाए, जिसको लेकर जो है वो लगातार जो है केंद्र सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ 2 ही मुद्दों के ऊपर बातचीत करना चाहती है, जिसमें वो एडीसी का मुद्दा जिसमें शामिल है और दूसरा जो है लेह लद्दाख की जो 2 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन ये मुद्दा अभी मुद्दा ही बना हुआ है, कहीं सॉल्यूशन की राह पे नहीं पहुंचा है। तो सर, जैसे कि सोनम वांगचुक की लिंक्स को कांग्रेस से भी जोड़ा गया, बताया गया उनके फादर कांग्रेस से काफी जुड़े रहे हैं, तो सर अब इस पर लेके बीजेपी का क्या स्टेक रहा है? देखिए, मुद्दा कोई भी हो, राजनीति से जुड़ना वाजिब है। राजनीति से जब तक कोई मुद्दा नहीं जुड़ेगा तब तक उसका सोल्यूशन हमारे देश में निकलता नहीं है। वो उसके फादर उससे अटैच थे और उनके फादर उनके बेटे इस पार्टी से अटैच हैं। ये मुद्दे दो रास्तों पे चल पड़ा है। एक तो इसको राजनीतिक रंग दिया जा चुका है और दूसरा ये जो हिंसा हुई इसके बाद ये मुद्दा अब जो है पूरी तरीके से जो है लोगों के पक्ष में चला गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि लद्दाख की जो युवा है वो नेपाल की तरह जैन जी जो वहाँ की अभी प्रदर्शन हुए, दंगे हुए वहाँ पे जो है उस राह के ऊपर चल रही है, जिसको मैं बिल्कुल गलत मांगता हूँ। कि आपको अगर किसी तरीके की डिमांड अगर पूरी करवानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीआरपीएफ की गाड़ियां फूंक दें या किसी की प्रॉपर्टी को आप जो है नुकसान पहुंचाएं। इसको मैं गलत मानता हूँ। लेकिन अब ये मुद्दा जो है राजनीतिक हो चुका है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सोनम वांगचुक जो है अगले इलेक्शन के अंदर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, उसके बाद वो जो है लोकसभा सीट की डिमांड करेंगे, उसमें खड़े होंगे और उसके बाद वो पूरी तरीके से जो है राजनीति के अंदर उतर जाएंगे। हालांकि जो है 3 इडियट्स मूवी के बाद जो है उनकी एक अलग इमेज बनी थी जो है, उसके बाद अब वो एक राजनीतिक मंच के ऊपर राजनीतिक मंच को तलाशने के लिए जो है इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। कहा तो ये ऐसा भी जा रहा है। सर, क्या आप बता सकते हैं जो छठी अनुसूची का आपने जिक्र करा, जो वो चाह रहे हैं सोनम वांगचुक, वो है क्या? देखिए, छठी अनुसूची का मतलब मैं सीधे शब्दों में आपको बता देता हूं, हमारी ऑडियंस भी समझ जाएगी। छठी अनुसूची का मतलब है विशेष राज्य का दर्जा देना। वहां की न्याय प्रणाली, वहां की पुलिस, वहां का हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ जो है लद्दाख सरकार संभाले। वहां पे
किसी भी तरीके की केंद्र सरकार की दखलंदाजी ना हो। जिस तरीके से असम को, त्रिपुरा को, मेघालय को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है, जिस तरीके से उनको जो है छठी राज्य सूची में शामिल किया हुआ है, इसी तरीके से लद्दाख को भी शामिल किया जाए। लेकिन इसमें एक पेच फंसता है, मैं बता देना चाहता हूँ सचिन जी, कि लद्दाख को जो है जम्मू कश्मीर से जो है अलग किया गया था, और भले ही उसमें पॉलिटिकल एंगल हो, आप भी सब जानते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से अभी लद्दाख को एकदम से जो है लद्दाख के हाथों में दे देना सही नहीं होगा। ऐसा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि लद्दाख का काफी हिस्सा जो है चाइना के पास जा चुका है, और हमेशा से उसकी नजर जो है चाइना के लद्दाख के ऊपर रही है। अगर एकदम से हम सारी चीजें लद्दाख के हाथों में सौंप देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो है केंद्र सरकार का जो है वो आधिपत्य जो है रह जाएगा, डिफेंस वो पूरी तरीके से वहां संभाल पाएगी। सिचुएशन वैसे ही क्रिएट हो जाएगी जैसे जो है आज से 15-20 साल पहले जो जम्मू कश्मीर में थी। जम्मू कश्मीर के दो फाड़ करने के बाद जो है कहीं ना कहीं एक स्थिति जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है डिफेंस को लेकर। अब वहां पत्थरबाजी नहीं होती है, पहले होती थी। किस तरीके से जो है लद्दाख के अलग होने के बाद वहां पे आतंकवादी हमले कम हुए हैं या खत्म हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो सुधार हुआ है। तो ये अभी एक सोचनीय विषय है कि लद्दाख को कितनी अथॉरिटी दी जाए और कितनी नहीं दी जाए, अब ये आपको फिक्स करना पड़ेगा, वरना इस तरीके की हिंसा आगे भी हो सकती है। ये चीज जो है गृह मंत्रालय को समझनी पड़ेगी। और सर बात करी जाए स्टेट हुड की, जो उनकी दूसरी मांग है, यानी कि उन्हें एक स्टेट का दर्जा दे देना, क्या आपको लगता है कि मतलब उन्हें देना चाहिए या क्यों नहीं देना चाहिए उन्हें स्टेट का दर्जा? देखिए, क्यों नहीं देना चाहिए इसका रीजन मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। ये एक जो है डिफेंस का मुद्दा भी बनता है। लद्दाख की जगह अगर कोई और स्टेट होता तो हम सोच सकते थे जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ, राज्य बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, राज्य बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, राज्य बना, जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ, तो क्या राज्य बनेगा? ये भी सवाल है, और इसमें डिफेंस एक्सपर्ट की भी राय हमें लेनी जरूरी है। हम इतनी जल्दबाजी में जो है लद्दाख को सिर्फ हिंसा हो गई और हम इसको पॉलिटिकल एंगल बना के जो है थ्रो आउट करें, इसे इंटरनेशनल बॉडी के सामने हम पेश करें, वो सही नहीं होगा। और इस मुद्दे के ऊपर इतनी पॉलिटिक्स ना भी की जाए। मैं यही कहूंगा कि पहले डिफेंस एक्सपर्ट की राय लेके जो है इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंगल भी जुड़े हुए हैं। और सर एक सवाल और है कि जो उनका एनजीओ है, उनके दो थे, उसमें से एक क्या फॉरेन फंडिंग का लाइसेंस था जिसे कैंसिल कर दिया गया है, और उन पर अब एनएसए भी लगा दी गई है। इन दोनों मुद्दों पर क्या कहेंगे? देखिए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जो विदेशी फंड हो रहा था, और सरकार की तरफ से जो जमीनें भी दी गई थी जो है वो वहाँ पे स्कूल बनाने के लिए दी गई थी, वहाँ के एजुकेशन और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए दी गई थी, जिसको जो है सोनम वांगचुक ने जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया या फिर इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा भी माना जा रहा है। और ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस फंड के थ्रू जो है वहाँ पे जमीन दी गई थी, स्कूल बनाए जाने थे, वहाँ की जमीन अभी भी खाली पड़ी हुई है और वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी डेवलपमेंट या एजुकेशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। ये चीज जो है सरकार को पहले से पता थी जो है कि ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ जो है इस हिंसा के बाद ही, सवाल मेरा ये है कि इस हिंसा के बाद ही क्यों जो है सोनम वांगचुक के ऊपर जो इस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए। गृह मंत्रालय को जब पहले से पता था कि फॉरेन फंडिंग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेच फंसा है। हमने जो सरकार की तरफ से जो है लद्दाख को जमीन दी है एजुकेशन एक्टिविटी के लिए, वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही है। जब इतना सब कुछ पहले से पता था तो एकदम से अचानक से जो है सीबीआई और कभी ईडी को जो है सामने रखकर जो है केंद्र सरकार कार्रवाई क्यों करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि केंद्र सरकार की ये कार्रवाई जो है सही है या गलत है। सवाल ये है कि एक ऐसे मौके के ऊपर जो है सीबीआई और ईडी को सामने रखा जाता है जब ये एक पॉलिटिकल एंगल बनता है, तो लोगों के सवाल फिर भी जायज उठते हैं कि आखिर अपनी पॉलिटिकल खुन्नस को निकालने के लिए जो है केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा जो है ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल है वो लगातार करती है। और दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं जो है सोनम वांगचुक अगर सही हैं तो उनके लिए जो है कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। उनको जो है न्यायिक हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके जो है जोधपुर जेल जो है भेजा गया, जो है एनएसए लगाकर भेजा गया। नेशनल सिक्योरिटी का एलिगेशन उनके ऊपर लगा है। तो अब ये मान के चलिए कि कोर्ट की राह उनके सामने है। देखते हैं कि कोर्ट में जब ये मामला जाता है किस तरीके से वो अपने पक्ष को रखते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को जस्टिस दिला पाते हैं। ये अब सोचनीय विषय है और आने वाले दिनों के अंदर जो है ये मुद्दा अभी और गरमाएगा। इस तरीके से जो है दूसरे स्टेट्स भी, अगर हम लद्दाख को स्टेट्स का दर्जा इन सब चीजों की वजह से दे देते हैं तो और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। पंजाब कहेगा कि हमें जो है खालिस्तान दे दो। इसी तरीके से जो है
बिहार के अंदर, यूपी के अंदर जो है, और दूसरे अदर स्टेट, राजस्थान है और दूसरे स्टेट्स खड़े हो जाएंगे कि इस जाति के आधार पर, इस धर्म के आधार पर, इस आरक्षण के आधार पर हमें हमारे दो फाड़ कर दो। तो इस तरीके से जो है हमारे स्टेट्स के अंदर जितने स्टेट्स और हैं और नए स्टेट्स बन जाएंगे, और फिर ये कंट्री नहीं रह जाएगी अगर इस तरीके की मांगों को जो है हमने जो है का इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया। तो जायज यही होगा कि चीज अगर सही है, जायज मांगे हैं, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकली खुन्नस निकालने के लिए, पॉलिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए हम जो है किसी के ऊपर कार्रवाई करें। धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ने के लिए।